विशेष करके उपस्थित तमाम माताओं बहनों, आप लोगों से आग्रह है, विनती है, और हम लोग आए हैं 15 फरवरी 2023 को जो जामताड़ा में कार्यक्रम हो रहा है कोल महासम्मेलन, जिसको हम लोग कोल महाजग भी कहते हैं। उस जग से आपको अच्छा संदेश जाता है, पूरे देश में झारखंड का नाम जाता है और पूरे देश का लोग झारखंड को सम्मानित के रूप में देखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपको नेता देने के लिए कि आप अपने शक्ति को पूरे देश में दिखाइए कि झारखंड का माता बहन, नौजवान, युवा जग चुका है, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए आज तैयार है। इसी पर हम लोग चर्चा करने आए हैं। सबसे बड़ी बात मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूँगा और आप लोग थोड़ा इसको गंभीरता से लीजिएगा। जो भी बोलूँगा संवैधानिक अधिकार बात बोलूँगा। आज आप जो यहाँ बैठे हैं ये संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा आपकी संवैधानिक अधिकार है। आज हम लोग जो इसके पूर्व वक्ताओं ने, प्रभु जी ने बहुत अच्छा बात रखा, बहुत अच्छी सोच इन्होंने रखा आपके बीच में और समाज में। इसी तरह युवा लोग, विशेष करके युवा लोगों को हम लोग कहेंगे कि आप लोग जगिए। आज इस समाज में अगर कोई गांधी जी है तो कोई नेता सुभाष चंद्र बोस भी है। गांधी जी आज़ादी के समय कहते थे कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आड़ दो, गांधी जी का कहना। और दूसरी तरफ नेता सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नरम और गरम दल इस समाज में है और युवाओं भी ऐसे लोग हैं। तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि शिक्षा पर आप जोर देंगे तभी संवैधानिक बात को आप समझेंगे। शिक्षा, लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको मान। बेटा पढ़ाना फर्ज है तो बेटी में क्या हर्ज है। गांधी जी का था यही कहना, अनपढ़ बन के कभी न रहना। तो ये बात को आपको सब समय रखना होगा। आज हम लोग कहते हैं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा का बात होता है पूरे देश में। आज आदिवासी छोड़ के तमाम लोग लक्ष्मी का पूजा कर रहे हैं, सरस्वती का पूजा कर रहे हैं। आज ये क्या कहते हैं, ये दुर्गा का पूजा कर रहे हैं। दुर्गा कौन है भाई? शक्ति की देवी है। लक्ष्मी कौन है? धन की देवी है। और सरस्वती कौन है? विद्या की देवी है। मैं थोड़ा सा सरस्वती पर चर्चा करना चाहता हूँ। हम लोग जब घूमते थे, सरस्वती का समय, पूजा का समय था, लोगों ने हम लोगों को रोका कि भाई नेताजी आप लोग गाड़ी में चल रहे हैं, दीजिए हम लोग को 50-100 रुपया दीजिए, चंदा दीजिए। बोले हम लोग चंदा तो नहीं देंगे भाई, पहले आप बताओ मेरा प्रश्न का उत्तर दो। तो प्रश्न का उत्तर क्या था कि आप बताइए सरस्वती जो है विद्या की देवी है, उसकी डिग्री क्या थी, कहाँ तक पढ़ी लिखी थी। ये जो लड़के लोग पढ़ रहे हैं उनको हम गुण का पूजा करते हैं। आदिवासी लोग गुण का पूजा करते हैं, जिसका गुण है उसका पूजा करते हैं, जिसका गुण नहीं उसको हम नहीं मानते। तो इसीलिए आप सरस्वती पूजा करते हैं। तो सरस्वती का डिग्री क्या था? वो लोग कहते पढ़ल चलो रे, उधर बोलता है कहते पढ़ल चलो, मालूम छो, वो बोलता है कहते पढ़ल चलो। सला फुसका फुसकी होने लगा। बोले क्या बात है बताओ, सरस्वती जी के नाम से आप चंदा मांग रहे हैं, सरस्वती जी का डिग्री पूछ रहे हैं। जिसको पूजा करने से, जिस माता सरस्वती माता का पूजा करने से आपको विद्या होता है, तो बोलो भाई हम दिन रात यही तपस्या करेंगे, पूरा विश्व का ज्ञान हमको हो जाएगा। तो आप बताइए। तो कोई नहीं बताया। बोला भाई हम लोग नहीं बता सकते हैं, आप बता दीजिए। बोले कि दूसरे बार आएंगे तब बताएंगे, गुरु जी से पहले जाके पूछ लेना स्कूल में। चुप हो गया। तो आपको हर एक चीज को जानना होगा, इतिहास को समझना होगा। आज हम लोग कह रहे हैं आदिवासी को धर्म कोड मिलना चाहिए। बौद्धिस्ट लोग कितने हैं? 1-2 लाख लोग हैं, धर्म कोड ले लिया। जैन लोग कितने हैं? 1-2 लाख 3 लाख है, वो ले लिया। करोड़ भी नहीं है। बौद्धिस्ट को धर्म कोड मिल गया, जैन को धर्म कोड मिल गया, ईसाई को मिल गया, हिंदू को मिल गया, तमाम बौद्धिस्ट लोगों को मिल गया। तो आदिवासी को धर्म कोड क्यों नहीं? सरकार डरती है अगर आदिवासी को धर्म कोड मिल जाएगा तो इसका जाति गणना होगा। हम प्राकृतिक पूजक लोग हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। अगर आप आदिवासी हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। अगर आप हिंदू कहते हैं, चंदन टीका टिकी रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाइएगा, आरक्षण आपसे हट जाएगा और आप हिंदू बन जाइएगा, आप आदिवासी नाम से मिट जाइएगा, धूमिल हो जाएगा। इसलिए इस मानसिकता को लेना चाहिए, संवैधानिक अधिकार को। हम नहीं कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है। हाँ, नीलकौल नहीं कर रहा है, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है।
अभी पद यात्रा में पूरे देश में राहुल गांधी का पद यात्रा निकला था। उस समय राहुल गांधी ने कहा ये आदिवासी का देश है। किसका देश है? आदिवासी का देश है। अनिल कोल नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी आरएसएस का जानते हैं, मोहन भागवत, पूरे विश्व स्तर का वो नेता है। उन्होंने कहा ओबीसी और उनमें जब मुठभेड़ हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम भी बाहरी मैं भी बाहरी। ओबीसी कहा उसको, भागवत मोहन को, कि आप भी बाहरी हो हम भी बाहरी हैं, ये आदिवासी का देश। इसको समझना होगा और धार्मिक गुलाम से आपको बचना होगा। अभी माताएं बहनें लोग बैठी हुई है, बोलिए ये बच्चा है उनके गोद में, क्या भविष्य का निर्माण कौन करेगा? रामायण महाभारत पढ़िएगा तो भविष्य का निर्माण होगा? नहीं। सरस्वती का पूजा पाठ करते रहिएगा भविष्य का निर्माण होगा? वो कच्चा बच्चा है, उसको आप जैसा बनाइएगा, कुम्हार का मिट्टी से आप हड़िया बना लीजिए, ढेला बना लीजिए, भाड़ बना लीजिए, वो बन जाएगा। उसी तरह बच्चा को पढ़ाइएगा, लिखाइएगा, शिक्षित बनेगा, ज्ञानी बनेगा, तो आज इस देश का वो महान पुरुष बनेगा। अगर आप उसको शिक्षित कीजिएगा तब, अगर शिक्षित नहीं कीजिएगा तो वही बंगाली करेगा, दतवन पत्ता करेगा। माँ बहन का इज्जत दिन दहाड़े जाता है, रोड में ईंटा भट्टा में काम करती है हमारी माता बहन, जबकि इस देश का हम मालिक हैं। हम नहीं कहते, इतिहास बताता है। इस देश के लिए हमने सबसे पहले देश में आजादी का बिगुल फूका है तो कोल फूका है। कोल का इतिहास बताता है। अगर कोई ये कहता है गलत है तो हम लोग से आके भिड़े, ऐतिहासिक बात करें, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार। सबसे बड़ी बात यह है कि माता बहन को आज अपने बच्चे को पढ़ाना होगा, आगे बढ़ाना होगा, तभी आपको हक अधिकार मिलेगा। आप अब सोच लीजिए कि आने वाला समय कोल है, कलियुग, कोलों का युग होने वाला है। ये कलियुग है, इसका मतलब कोल का युग होने वाला है। हमारे लोग शिक्षित हो गए हैं, लड़ने के लिए, मरने के लिए, भिड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम लोग पूरे देश में ऐलान कर दिए हैं कि अब कोल पीछे नहीं रहेगा। कोल को अधिकार मिलना चाहिए। कोलों का हड़पी जमीन को वापस करो, और नहीं तो उस जमीन में अब खून खराबा होगा। हम लोग प्रशासन को बता रहे हैं, जहाँ जहाँ जमीन कोल का हड़पा गया था, जिस जमीन में जबरदस्ती मकान बना दिया है, उसको भी हम लोग ढाने का काम करेंगे, बशर्ते कि आप और हम संगठित हो जाएंगे। तब अगर आप संगठित नहीं होइएगा, अधिकार नहीं मिलेगा। अगर आपका पैर टूट जाएगा, उस आदमी से एक ही सवाल था, क्या आपका पैर टूट जाएगा, माथा पड़ जाएगा, आप हॉस्पिटल जाइएगा कि मंदिर में जाइएगा? बताओ भाई, कहाँ जाइएगा? हॉस्पिटल में जाना होगा कि मंदिर में जाने से हो जाएगा, भगवान ठीक कर देगा? ना, कभी नहीं। तो इस मानसिकता को आप युवाओं से आग्रह है, निवेदन है, हटाइए, मेहनत कीजिए, बच्चा को पढ़ाइए और संवैधानिक अधिकार के लिए आप लड़िए, तभी होगा, और नहीं तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हम बहुत बड़ी एक्सप्रेस में बोल रहे हैं। आप लोग उब जाइएगा तो ब्रेक लगा देंगे। नेताजी से हम ज्यादा ब्रेक नहीं, आगे नहीं बढ़ाएंगे गाड़ी, है ना? तो थोड़ा सा बात है और विशेष नहीं। आप थोड़ा इतिहास पर जाइए, थोड़ा सा। एकलव्य के बारे में आप जान रहे हैं, शबरी माता के बारे में जान रहे हैं, कोल का गोल भट्टी के बारे में जान रहे हैं, खोदना प्रथा क्यों लिया जाता था जान रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो मतलब हम लोग जाते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो नेताजी 5 घंटा और हम भी उनके पीछे पीछे 4 घंटा हम भी टाल देते हैं, है ना? तो सुनने के लिए समय चाहिए और जगना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं सब जगह अभी आपका अधिकार है, नारी शक्ति बनाइए। हम लोग कहते हैं फटा भाषा में भी, ब्राह्मण मुंह से पैदा लिया, 4 व्यवस्था वर्ण है, तो ब्राह्मण मुंह से पैदा, क्षत्रिय बांस से पैदा, और वैश्य नाभि से पैदा, और शूद्र पैर से पैदा। तो आप कहाँ से पैदा लिए? आजकल ब्राह्मण की माँ बेटी काहे ने मुंह से पैदा कर देता है, इतना कष्ट क्या करता है, 9 महीना 10 महीना 11 महीना पेट में, साला मुझे तो तुम पैदा करो। लेकिन आज जिस तरह मेरी माँ बहन पैदा करती है, उस तरह ब्राह्मण भी करता। ये बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र है। इसीलिए वो दुर्गा की अगर कोई पति था तो वो महिषासुर, उसको डायरेक्ट बोलिए, उसका पति महिषासुर। आपने छल कपट से राजपाट लेने के लिए महिषासुर को कत्ल करवाया, और 9 दिन में करवाया, 10वां दिन आप विजयदशमी मनाते हैं। इस इतिहास को भी जानना होगा। आज उमा अनिल
आज पूरे मीडिया के नजर में है, वर्ण व्यवस्था के तहत हम लोग नजर में है। कहीं भी हम लोग का हत्या हो सकता है। लोगों का जगह असंख्यात लोग बोल रहा है कि आप लोग पूरे देश में छा गए। जो मीडिया आप देखिएगा, मोबाइल में, यूट्यूब में निकालिएगा, तब देखिए कहाँ कहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं। अब किसी को दम नहीं था ये देखता है, इसमें आप पहले देखिएगा, उसके आपको करना पड़ेगा। आप जान रहे रविन्द्रनाथ टैगोर जब आंदोलन के समय वो निकले, बंगाल में कोई साथ नहीं दे रहा था, उस समय उन्होंने कहा था, आह्वान किया था लोगों से कि तुर डाक सुनो कोई ना आसे तो एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आपको कोई साथ देने वाला नहीं है तो आप उतना हिम्मत और जोश रखिए, अकेले आगे बढ़िए, देखिए आपके पीछे आदमी आ जाए। तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि आप लोग सुथनिया, विश्वनाथ दा, तुमेश्वर दा, ये लोग एक समय जवान थे और यहाँ से जाता था रैली तो बुझाता था हम सुतनिया गांव से आया। आप लोग इस कोल समाज का जो सूची में नाम चढ़ा, उसमें भी आप लोग का बहुत बड़ा भूमिका है। रांची जाके हिलाने वाले शक्ति में से आप लोग कभी एक शक्ति हैं, इसीलिए हम लोग सुतनिया को कभी भूल नहीं सकते हैं। जब तक अनिल उमा रहेगा, सुतनिया का नाम ऊंचा रहेगा, नीचा कभी नहीं होने देंगे। इसीलिए आप लोग एकदम तय तमन्ना कीजिए कि सम्मेलन को सफल बनाना है, और समाज का जो बिचौलिया है, जो समाज को बेचना चाहता है, जो बदलाना चाहता है, समाज के नाम पर ठेकेदारी करना चाहता है, उससे सावधान रहिए, उस आदमी से सावधान रहिए, नहीं तो आने वाला भविष्य, बाल बच्चा का भविष्य वो बर्बाद कर देगा। कुछ लोगों का कहना है, आज जो आदमी चंदन टीका और टीकी रखता है, जनेऊ टांग लिया है, सब नचवा सब कह रहा है कि साला देवघर में सब चीज हो रहा है, देवघर में तिलक ले रहा है, देवघर का नेता है। अरे देवघर का नेता है, देवघर का तिलक लगा, देवघर का पूरे देश में नाम हो रहा है, आप भी ऐसा काम करो, आपका भी नाम होगा। हम लोग त्याग दिए, बाल बच्चा कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को समाज का काम कर रहा है, समाज का काम कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए पूरे देश में कहते हैं, अगर हम एक हो जाएं, अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया को बदल देंगे। समय हमको क्या बदलेगी, समय को हम सब बदल देंगे। ऐसा करना होगा। इसीलिए आप दिखा देना, आपको भगत सिंह बनना है, गांधी जी नहीं बनना है। अभी गांधी जी बनने का समय नहीं है, आपको लड़ना है। संविधान अधिकार दिया है तो आपको लड़ना होगा। माँ बहन का इज्जत बचाना है। माँ बहन को रोकिए ईंटा भट्टा मिट्टी काटने से, उसको अपना घर में काम दिए। मरवाड़ी का लोग एसी में रहता है, उसका बेटा बेटी, उसका माँ बहन एसी में रहती है। हम मेरा माँ बहन काहे नहीं एसी में रहेगी, वैसा हमको बनना होगा। हम मेहनत मजदूरी करेंगे। साला मोहम्मद अली भाई लोग चमड़ा बेचता है, लेकिन अपनी पत्नी को बुर्का के नीचे रखता है, किसी का नजर नहीं लगता। आपको भी वो सोचना पड़ेगा कि हमारी माँ बहन को इज्जत प्रतिष्ठा कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा, कुर्सी कैसे मिलेगा। न कि ये आंगनबाड़ी में कोल महिला होना चाहिए, कोल का बेटी पुत्र होना चाहिए, न कि बगल से आके पढ़ा लिखा आदमी यहाँ आ जाए। इसलिए आपको लड़ाई लड़ना है, शिक्षित बनना है, और यहाँ पंचायत के अंदर, गांव के अंदर आपके बेटी पुतों को अधिकार मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। और ये बैनर भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति आपको अधिकार दिया है। आपको 8 जनवरी 2003 में सूची में नाम चढ़ा दिया और दिखा दिया पूरे देश का। मेरे पास एक भी MP नहीं था, एक भी MLA नहीं था, एक भी प्रतिनिधि नहीं था, फिर भी रांची को हम लोग हिलाया, बाबूलाल मरांडी को हिलाया और बाध्य किए कि हमको आदिवासी का दर्जा दो, नहीं तो तुम गद्दी छोड़ो, और हम लोग ले लिए। ये करके हम लोगों ने दिखाया। इसीलिए आज वो शक्ति है। हम लोग हाथों में चूड़ी नहीं पहने, हमारे पूर्वज ने खून बहाया है इस देश के लिए, हम भी बहाने के लिए तैयार हैं। बिरसा मुंडा हो, चिंदराय कोल हो, बिंदराय कोल हो, करी कोल हो या बुद्धू भगत हो, सारे लोगों ने इस देश के लिए खून बहाया है। उसके हम वंशज हैं, हम भी खून बहाने के लिए तैयार हैं। और भविष्य में तो ऐसा मौका आएगा तो सारे लोग फांसी में चढ़ेंगे, लेकिन अपना जल जंगल जमीन को बचा के रहेंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। इसीलिए आप लोगों से, विशेष करके माता बहनों से, अपने सबसे हमने कहबो कि कम से कम बाल बच्चा के जरूर पढ़ावो लिखावो और बढ़िया से ध्यान दो। बच्चा पढ़ता तभी तोरा मान सम्मान मिलता, और न तो मताल बनी जाता। मताल बनला पर की होता, पढ़बो पढ़ाबो लिखाबो ने मताल बनी जाता तो पानी मांगबो तो 2 डंटा देतो। बूढ़ा में तोरा सेवा करे वाला नहीं होता, हाँ बुढ़ा गए मरी जाते फेंक दी। अगर शिक्षित बनबा तू समझते माय हमरा पैदा करल छे, माय ही हमर
भगवान छिके, माँ ही हमर प्रभु छिके, यह देवी देवता छिके। माँ से बड़ा देवी देवता ने धरती में जो पैदा करके ओकरा से बड़ा भगवान कोई नहीं, हम नहीं जाने छिए। यह खातिर तमाम लोग से सबसे पहले माँ बाप का सेवा कीजिए, इसके बाद खुद आपको सेवा मिलेगा। आप उनके आशीर्वाद कृपा से आगे बढ़ेंगे और देश में नाम कमाएंगे। और एक उमा नहीं, एक अनिल नहीं, यहाँ पर हजारों अनिल उमा पैदा कीजिए। इस संकल्प के साथ आप लोग जामताड़ा आइए और आपका उस जामताड़ा में हम लोग स्वागत करेंगे। और दूसरी बात, आज संगठन जहाँ नहीं है वो बात भी आप लोग सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है तो वहाँ लोग मनुवादी व्यवस्था में चला गया, वहाँ हरिजन बना के को रख दिया। वही बंगाल में देखिए जनरल बना के रख दिया, वही आसाम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रख दिया। अगर मध्य प्रदेश आदिवासी है तो उत्तर प्रदेश हरिजन, मध्य प्रदेश की लड़की आ जाएगी उत्तर प्रदेश तो वहाँ हरिजन बन जाएगी, और उत्तर प्रदेश की लड़की मध्य प्रदेश आ जाएगी आदिवासी बन जाएगी। आसाम की लड़की बंगाल आ जाएगी तो यहाँ जनरल बन जाएगी, और बंगाल की लड़की चले जाएगी आसाम तो वहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग बन जाएगी। सरकार हम लोग के साथ किस तरह सोतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, मतलब आदिवासी को मिटाने का षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है। इसीलिए हम लोग का धर्म कोड नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोग को संविधान की बात नहीं बता रहा है, इसीलिए 5वीं अनुसूची को सख्ती से लागू नहीं कर रहा है, CNT को लागू नहीं कर रहा है, 6ठी को नहीं लागू कर रहा है। ये तमाम चीज को समझने जानने के लिए आपको जामताड़ा आना होगा, अपनी भागीदारी दिखाना होगा, संगठन को दिखाना होगा, ताकि ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी समझे कि कौन कुछ है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए फिर से आपसे आग्रह करते हैं, अगर अनिल उमा आपके पास आया है तो तमाम लोगों से आग्रह करते हैं, अगर हम लोग आए हैं तो हम लोग के मान सम्मान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रखंड से लोग आप लोग आइए और सम्मेलन को सफल बनाइए। चलिए आप लोगों को बहुत